हेलो दोस्तों, तो आज फिर आ गया है रोज भाई आपके लिए एक नया वीडियो लेके यूट्यूब पे। आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो राहुल गांधी पे होगा। जो भी भाजपा वाले इनको बोलते हो पप्पू, जो भी कोई चप्पू बोलता है, कोई बोलता है किंग बोलता है, कोई बोलता है प्रिंस, कोई बोलता है लाडला। तो मैं इनको कैसे डिस्क्राइब करता हूँ राहुल गांधी को, इनके पॉलिटिकल कैरियर को, वो किस एंगल से भारत को देखना चाहते हैं राहुल गांधी। तो अगर आप राहुल गांधी के हाल के 2 से 3 साल का स्टेटमेंट लोगे, खासकर हाल के इनके 1.5 साल का स्टेटमेंट, तो इनके स्टेटमेंट में ये दिखता है ये भारत को कई भागों में बांटना चाहते हैं, कई भागों में। जैसे मैं इनकी डायरेक्ट तुलना करना चाहता हूँ पाकिस्तान के जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनसे। एक राहुल गांधी कहीं बहुत ज़्यादा खतरनाक है मोहम्मद अली जिन्ना से। उसने तो हिंदू मुसलमान में बंटवारा कराया था और देश के 2 टुकड़ों में बांटा था। उसके बाद बांग्लादेश अलग हुआ तो भारत को 3 टुकड़ों में बांटा। ये जो राहुल गांधी एक ऐसा मोहम्मद अली जिन्ना बनने वाला है भारत के लिए, जो भारत को कई टुकड़ों में बर्बाद कर देगा। जिस तरह से मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान के डेवलपमेंट, विकास, तरक्की से कोई लेना देना नहीं था, उसको एक सेपरेट देश चाहिए था जिसका वो प्रधानमंत्री बन सके। कैसे हुआ? पाकिस्तान में पहले हिंदू मुसलमान करके अलग हुए, फिर उसके बाद पाकिस्तान में शिया सुन्नी में झगड़े हो रहे हैं, फिर उसके बाद अहमदिया मुसलमान को लोग मुसलमान नहीं बोलते, उनको गिरी नज़रों से देख रहे हैं। तो ये बांटने का सिलसिला मोहम्मद अली जिन्ना का सिर्फ वोट के लिए था। इसी तरह इस राहुल गांधी का भारत के विकास से कोई लेना देना नहीं है। हाल ही में राहुल गांधी का एक मैंने स्टेटमेंट देखा कि ये जो भारत का मेरिट सिस्टम है वो कम्प्लीटली अपर कास्ट का है, उनका नैरेटिव है। अरे भाई, आप बता दो, आपके परदादा, दादा दादी, मम्मी पापा और तुम खुद शासन में रह रहे हो, आप लोग क्यों नहीं कुछ किए देश के लिए? आप हमेशा बोलते हो ओबीसी, एससी, एसटी, तो मैं आप सभी भाइयों को बताना चाहता हूँ, ओबीसी, एससी, एसटी सभी भाइयों को, आप लोगों के तरक्की विकास से राहुल गांधी या कोई भी नेता हो, जैसे बीजेपी वाले हो, जैसे हिंदू मुसलमान करते हैं, इन लोगों को आपके विकास से कोई लेना देना नहीं। इन लोगों को जब तक आपके पास वोट का अधिकार है उस वोट से लेना देना है। ये लोग आपकी जाति को नहीं गिनते हैं कितने जाति का है। जब किसी पॉलिटिकल पार्टी का मीटिंग होता है तो उसमें काउंटिंग किया जाता है किस इलाके में इस कास्ट का इतना वोट है। ये लोग कभी आज तक कोई काउंटिंग नहीं किया है किस इलाके में इतने लोग पीछे रह गए हैं, समाज की मुख्य धारा से कट गए हैं। और उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे आज तक स्कूल नहीं जा पा रहे। उनके बच्चे या तो होटल में, छोटे बच्चे होटल में काम कर रहे हैं या फिर पापा के साथ खेत में निकल जा रहा है। मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूं। मैं खुद गांव के एससी, एसटी, ओबीसी के 3 साल 4 साल के बच्चों को बैठा के फ्री में पढ़ाता था जब तक मेरी छुट्टी से 3 महीने तक, 4 महीने तक ऑलमोस्ट। मैं एमटेक NIT वारंगल से हूँ, लेकिन मेरे को भी अपने देश के लोगों के विकास के प्रति आशा है, मैं उनको ऊपर उठाना चाहता हूँ। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करना चाहते हैं कि उनके वोट को देख के उनको बोले। ये लोग हवा, जब भी राहुल गांधी को देखोगे आप लोग तो राहुल गांधी हमेशा हवा देगा SC, ST, OBC, क्योंकि आप लोग का वोटिंग ज़्यादा है इसलिए ये हवा दे रहा है। आपके विकास तरक्की से इसको कोई लेना देना नहीं। कल को गए जो भी फॉरवर्ड कास्ट में है उनका अगर पॉपुलेशन बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जिस तरह से ये आंध्रा के CM बोल रहे हैं कि हम लोग को पॉपुलेशन बढ़ाना चाहिए, जैसे स्टेट वाइज भी ये डिस्प्यूट चल रहा है। साउथ वाले लोग अब बोल रहे हैं कि नॉर्थ वाले लोगों का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनके MPs का सीट ज़्यादा है, तो हम लोगों को रिप्रेजेंटेटिव कम जा रहे हैं संसद भवन में। इस तरह से ऐसा भी हो सकता है कि अगर कहीं आगे चल के फॉरवर्ड लोगों का पॉपुलेशन बढ़ जाए तो यही पप्पू, मतलब कि राहुल गांधी चप्पू कल को बोलने लगेगा कि ये जो भी है मेरिट सिस्टम में OBC, SC, ST इन लोगों का है नैरेटिव, इसमें अपर कास्ट वाले पीछे छूटते जा रहे हैं। यही आदमी का बयान बदल जाएगा। इसका लेना देना क्या है? सिर्फ भारत को भी अपने नानी के यहाँ, मतलब कि इटली के यहाँ के जैसे बना देना, मतलब छोटा छोटा बना देना है और यहाँ से अपना चुनाव लड़ना है
चुनाव का फायदा उठाना है, लेकिन सोच रखना है कि इसको इटली जैसा छोटा छोटा बना देना है, लेकिन इटली जैसा डेवलप नहीं बनाना है। आज तक देख, राहुल गांधी कभी गांव में नहीं रहा है, कभी गांव के स्कूल में पढ़ा नहीं, इसको क्या पता है भारत का एजुकेशन सिस्टम, क्या इसने किया है, क्या इसके परदादा ने किया, क्या इसके दादा दादी ने किया, क्या इसने किया। कभी स्कूल में कभी ये मुद्दा उठाता है, कभी मुद्दा नहीं उठाया कि कितने गरीब। इसका ऐसा बयान नहीं होगा कि ऐसी गिनती, ऐसी सेंसस कराया जाए जिसमें पता किया जाए कितने लोगों के घर में छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास 10th का डिग्री नहीं है, उनके पास मेरिट नहीं है, वो लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कभी ऐसा सेंसस नहीं कराया। सेंसस इसलिए कराता है कास्ट का हवा देकर, नफरत फैलाकर। जब नफरत फैलता है तो नफरत में लोग अंधे हो जाते हैं और ये लोग नहीं देखते कि हमारा विकास हो रहा है कि क्या सर्वनाश हो रहा है। मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि मेरे बच्चे राइफल पिस्टल उठा रहे हैं, कभी नहीं देखेंगे, वोट कर देंगे जाके जो तुम्हारा अपना बन के हवा दे रहा है। वही आदमी का हवा चेंज हो जाएगा जब वोटिंग परसेंटेज कहीं और चला जाए। अगर हाँ सपोज अगर अपर कास्ट और फॉरवर्ड बैकवर्ड में कर रहा है, अगर मान लो कि फॉरवर्ड को निकाल दिया गया, वाइप आउट कर दो, उसके बाद ये लड़ाई करवाएगा ओबीसी SC ST में, क्योंकि SC ST की जनसंख्या कम हो जाएगी और ओबीसी की ज़्यादा। फिर बोलेगा कि ये SC ST का नैरेटिव है, इन्होंने ये कर दिया, ऐसा है, पूरा इनको है तो ओबीसी की दो। ये पूरी तरह से भारत को बांटते देंगे ट्री में। ये राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो हिंदू मुसलमान भी करके बांटेगा, ये जाति पाति में भी बांटेगा, पूरी तरह से भारत को तहस नहस करने वाला है। तो खासकर जब भी ये राहुल गांधी ऐसा बात बोले कि उसका नैरेटिव है अपर कास्ट लोअर कास्ट, जो भी ये करे, तो इनसे पूछना कि भाई मेरा डेवलपमेंट कहाँ गया, मेरा रहनुमाई बन चुके हो, मतलब तुम्हारे दादा परदादा सब बन गए, क्यों नहीं मेरा विकास सुधरा? तुम क्यों मेरे आंखों पे पट्टी बांध के, नफरत वाला आंखों पे पट्टी बांध के मेरे से वोट ले रहे हो? ये लोग वोट खौआ आदमी है, वोट चोरवा नेता है। इन लोगों को आपके वोट चुराने से ज़्यादा कभी किसी चीज़ का मतलब नहीं तो किसी भी MP कोई भी मंत्री उसके जो पार्टी में होंगे, जो मीटिंग होता है तो उससे पूछ लेना, कभी इस बात पे चर्चा होती है पार्टी मीटिंग में, चाहे वो BJP हो कोई भी हो, कि हमको वोट लेना है। तो वोट लेने के लिए ये लोग कास्ट देखते हैं कि किस कास्ट का कितना है। तो वोट जो चुनाव का जो रणनीति तैयार होता है और हवा देना रहता है, तो कास्ट पे नफरत फैला के लोग देते हैं कि उस कास्ट का वहाँ मर्डर हुआ और इस कास्ट का यहाँ मर्डर हुआ, इस कास्ट के लोग यहाँ दबा रहे हैं। कभी नहीं ये बोलते मुद्दा में चुनाव के दौरान कि यहाँ पे अभी भी गरीब है, लोग नहीं पढ़ रहे हैं, अभी भी इस गाँव में मतलब कि इतने गरीब लोग हैं, इनके बच्चे अभी एक जॉब नहीं ले पा रहे हैं। क्यों भाई? मैं भी कॉलेज में पढ़ा हूँ तो देखा हूँ जब कोई भी जो रिजर्व कोटा से आते हैं तो उनसे पूछा जाता है तो कभी वो बोलने में थोड़ा हिचकते हैं कि मैं रिजर्व कोटा से आया हूँ, क्योंकि उनके मार्क्स कम होते हैं। सपोज किसी का मार्क्स 40 पे आ गया और किसी का 80 पे और सेम कॉलेज में, तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि मेरा 40 है इनका 80 है। तो आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे हो? उनको भाई रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको प्रॉपर स्कूल दो, उनको प्रॉपर पढ़ने की व्यवस्था करो, पैसा दो, उनको फ्री में दो, पैसा देश के बजट से दो, उनको इस काबिल स्किलफुल बनाओ कि उनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। वो सबके सामने कॉलर तान के खड़े हो कि मेरा भी 80 है, तुम्हारा भी 80 है। उनको इस काबिल बनाओ, उनको पढ़ा लिखा अमीर पैसे वाला बना दो कि वो जाके फाइट करे। उनको कानून पता होना चाहिए, लेकिन उसके लायक नहीं बना रहे। स्कूल टूटी फूटी है, सबका विश्वास उठ चुका है स्कूल से, सबका विश्वास उठ चुका है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, सबका विश्वास उठ चुका है गवर्नमेंट ब्लॉक से, जो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सबका विश्वास उठ चुका है। अगर तुमको इतना ही शौक है लोगों के डेवलपमेंट का, तो फिर तुम राहुल गांधी क्यों पकड़ के बैठे हो? विपक्ष दल का नेता बन चुके हो, तुमसे ज़्यादा काबिल है कि नहीं कांग्रेस में? तुम तो उनके क्या बोला, पैर धोने लायक भी नहीं हो। इतने काबिल लोग हैं, तुम्हारे यहाँ शशि थरूर है, इतना काबिल लोग हैं, उसको क्यों नहीं विपक्ष का नेता बनाया? तुम बन के बैठे हो चप्पू जैसा, तुमको कुछ आता ही नहीं है। तो मेरिट सिस्टम की जब बात कर रहे हो तो अपना मेरिट देखो। तुम उस पॉलिटिक्स में उस मेरिट लायक हो कि विपक्ष दल के नेता बनो? कभी बोल देते हो कि तपस्या करने से शरीर में गर्मी आती है, कुछ चोमू जैसा तुम बोलते रहते हो। खुद का मेरिट देखो, तब मेरिट सिस्टम की बात करो। और मेरिट सिस्टम लोगों को विकास करने के लिए होना चाहिए, ना कि वोट लेने के लिए होना चाहिए। उसकी बात